बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, तुम्हारे नेक्स्ट मंथ से एग्जाम स्टार्ट है। और तुम्हें पता है ना पापा कितना गुस्सा करते अगर मार्क्स नहीं आते तो। और अगर तुम्हें कोई डाउट होगा ना तो तुम लिख के रख लेना, मैं बाद में क्लियर कर दूंगी, ठीक है? मेरे रूम में मत आना, मुझे कुछ काम है, ठीक है? क्या है ये? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला मेरा बेटा सामने हो तो ऐसे छेड़ा मत करो। अरे नहीं देख रहा हूँ, चले। अच्छे से पढ़ाई करना बेटा। ठीक है मम्मी, मैं पढ़ लूंगा, आप कमरे में चले जाओ। मम्मी मुझे पता है तुम मुझे कमरे में आने के लिए क्यों मना कर रहे हो। आज पापा घर पे नहीं है ना, उस अंकल के साथ मजे करोगे। यार ये क्वेश्चन तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, मम्मी से पूछ लेता हूँ। लेकिन यार मम्मी ने तो अपने कमरे में जाने को मना करा था। एक काम करता हूँ, पापा से पूछता हूँ। चिंटू का फोन इस टाइम? हेलो, हाँ चिंटू। हेलो पापा, ये क्वेश्चन तो मेरे समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो मम्मी घर पे है ना, उनसे पूछ लो, वो पढ़ा देंगी तुम्हें। और पापा घर पे ना एक अंकल आए हुए हैं। क्या? कोई आदमी आया है? लेकिन तुम्हारी मम्मी ने तो मुझे नहीं बताया कि घर पे कोई आने वाला है। फिर कौन आ गया? हो सकता है कोई रिश्तेदार होगा। कोई बात नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? वे ना मम्मी के साथ कमरे में है। और मम्मी ने ना बोला है कि जब तक मैं बोलूँगा ना तो कमरे में मत आना। अच्छा चलो ठीक है, तुम मुझे वीडियो बनाकर भेजो, मैं देखता हूँ। ठीक है पापा, मैं आपके पास वीडियो बना के भेजता हूँ। ओके बाय। ऐसा कौन घर में आ गया? चेतना ने मुझे बताया भी नहीं। चलो अभी पता लग जाएगा जब चिंटू वीडियो बनाकर भेजेगा। यार सुनो, मैं तुमसे इस तरह से छुप छुप के मिलता हूँ, कल को तुम्हारे पति को पता चल गया, फिर तुम्हारे बेटे ने कुछ बोल दिया फिर? तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? मेरे पति को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरा पति ना बहुत ज्यादा बेवकूफ है। ऊपर से वो पूरा दिन ऑफिस में ही रहता है, ऑफिस से सीधा मेरे पास आता है। और दूसरी बात रही मेरे बेटे की, वो तो बच्चा है, उसको क्या पता हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अभी जो चल रहा है वो अच्छा तो है, छोड़ो ना, क्यों टाइम वेस्ट करना है सब सोच के। शायद तुम ठीक कह रही हो। वीडियो तो मैंने बना ली, अब एक काम करता हूँ, पापा को भेज देता हूँ। वीडियो तो भेज दिया, अब एक काम करता हूँ, पापा को फोन करके कह देता हूँ। हाँ चिंटू। हाँ पापा, वीडियो मैंने भेज दिया, आप एक बार चेक कर लो। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है पापा। अरे ये आदमी कौन है? इसे तो पहले कभी नहीं देखा घर पे आते जाते, और ना ही चेतना ने कभी बताया इसके बारे में। और जहाँ तक मुझे याद है ये चेतना का रिश्तेदार भी नहीं है। फिर ये कौन है? और मेरे घर में चेतना के साथ मेरे बेडरूम में आखिर चल क्या रहा है ये सब? कहीं चेतना मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? ठीक है, मैं भी घर जाकर पता कर लेता हूँ कि आखिर सच्चाई क्या है। बेटा क्या हो गया, डाउट है क्या कोई? हाँ मम्मी डाउट तो है, लेकिन जब पापा शाम को आएंगे ना उनसे मैं पढ़ लूँगा, मुझे आपसे नहीं पढ़ना है अभी। बेटा पापा को आने में तो बहुत टाइम लगेगा, तब तक मैं तुम्हें पढ़ा देती हूँ। नहीं नहीं, मुझे आपसे पढ़ना नहीं है, मुझे पापा से पढ़ना है। अरे पापा को आने में टाइम लगेगा, क्या पता उनको लेट हो जाए, रात को लेट आए, तुम्हारे डाउट्स तो रह जाएंगे ना। मैं पढ़ा रही हूँ तुमको, ठीक है? कोई नहीं मम्मी, आप ही पढ़ा दो। लो हो गया सॉल्व। अरे सनी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए ऑफिस से? हाँ, तुमने हरकत ही कुछ ऐसी की थी, इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। मैंने कौन सी हरकत करी है? चुप करो चेतना, ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुमने जो भी हरकत इस घर में की है ना, मुझे चिंटू ने सब कुछ बता दिया है कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या करती हो यहाँ पर।
सनी क्या हो गया तुम्हें? किस तरीके से बात कर रहे हो? इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? क्या बोल दिया इसने ऐसा? अच्छा, तो तुम अब मेरे मुंह से सुनना चाहती हो कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है और चिंटू ने मुझसे क्या बोला है? तुम्हें नहीं पता कि तुम इस घर में क्या कर रही थी, मेरे बेडरूम में क्या कर रही थी, किसी गैर मर्द के साथ? सनी तुम पागल हो क्या? मैं ऐसा क्यों करूंगी? शादीशुदा हम दोनों, मेरे को बाहर चक्कर चलाने की क्या पड़ी है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और तुम एक बच्चे की बात पे विश्वास करो। अरे बच्चा है ये। मैं बताती हूँ, सुबह ना मैंने इसको गुस्सा कर दिया था, पढ़ नहीं रहा था ये, बस उस चीज का बदला ले रहा है। सोचा होगा पापा को फोन कर कंप्लेंट कर दूंगा, लड़ाई करा दूंगा और मैं बच जाऊंगा, इसलिए ऐसा कर रहा है ये, और कुछ नहीं। अरे यार बस करो, अब अपनी गलती है ना बच्चे के ऊपर मत डालो तुम। और सही कहा तुमने कि मैं पागल हो गया हूँ तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया था, जो तुम पर आंखें बंद करके विश्वास करता था। अरे पूरा पूरा दिन ऑफिस में काम करता हूँ ताकि तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूं, और तुम मेरे पीठ पीछे किसी गैर मर्द को बुलाकर मेरे बेडरूम में। जी यार चेतना, जो तो कहते हुए शर्म आ रही है। तो यार चेतना एक बार तो सोच लेती, यार हमारा बच्चा भी छोटा है, तुम्हारी इन सब हरकतों का इस पर क्या असर पड़ेगा, क्या सब सीखेगा वो तुम्हें देखकर? तुमने एक बार भी नहीं सोचा? सनी मैं बोल तो रही हूँ, मैं क्यों तुम्हें धोखा दूंगी? मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही। तुमको अगर विश्वास नहीं, घर जाके देख लो, पूरे घर पे ना तुम्हें कोई लड़का नहीं मिलेगा। और मैं तो चिंटू को पढ़ा रही थी, यहाँ पे पूरा दिन रह के मैं घर संभालती तुम्हारे पीछे से, हमारे बच्चे का ध्यान रखती हूँ, और तुम मुझ पे शक कर रहे हो। मैंने ऐसा कुछ ही नहीं किया, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही सनी। बात बताओ, एक बच्चे की बात पे विश्वास कर रहे हो तुम पता है ना आजकल के बच्चे कैसे हैं। मैंने तुम्हें बोला था कि इसका टीवी और फोन ना सब कुछ छुड़वा दो, वहीं से सीख रहा है ये, अपनी माँ के ऊपर ना घटिया इल्जाम लगा रहा है। अरे बकवास कर रहा है बस ये। बच्चा बकवास कर रहा है, ठीक है, बच्चा बकवास कर सकता है ना, जो सबूत मेरे इस फोन में है वो तो झूठा नहीं हो सकता ना। दिखाऊं मैं तुम्हें? ये लो, अपनी आंखों से देख लो कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरे घर में क्या गुल खिलाती हो। ये वीडियो किसने बनाई? ये वीडियो चिंटू ने भेजी है मुझे। आप बोलो, अब कोई सफाई है तुम्हारे पास देने के लिए, या और कोई नया बहाना? सोच लो। सनी सर आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गई थी। तुम ऑफिस काम से बाहर रहते हो, मुझे अकेला लग रहा था, बस इसीलिए मुझसे गलती होगी। मैं उस लड़के से कभी नहीं मिलूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे यार टाइम नहीं देता था, इसका क्या मतलब है? शाम को तो घर में आता ही हूँ ना। हर इंसान सुबह काम पर जाता, अपने बीवी बच्चों के लिए कमाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पति काम पर बिजी है तो बीवी गैर मर्दों के साथ चक्कर चलाए। कहाँ का इंसाफ है ये? यार हम मर्दों की कोई जिंदगी नहीं होती क्या? वो पूरी जिंदगी बीवी बच्चों के लिए कमा कमा के मर जाता है, और उससे बाद में क्या मिलता है? अपनी बीवी से धोखा। देखो चेतना, अब तुम्हारी जैसी औरत के साथ मैं और नहीं रह सकता, बस बहुत हो गया। अब ये रिश्ता हमें यहीं खत्म करना होगा। तुम्हारी जैसी औरत की परछाई ना मैं अपने बेटे पे नहीं पड़ने दूंगा। अरे तुम्हारी जैसी औरत के साथ रहकर मेरा बच्चा क्या सीखेगा? ये सब नहीं, अब और नहीं। अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से, और तलाक के पेपर ना बहुत जल्द तुम्हें मिल जाएंगे। और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इन हरकतों से हमारे बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा। बस अब मुझे तुम्हारी ना शक्ल नहीं देखनी। अपना बैग उठाओ और निकल जाओ इस घर से। छोड़ने की बात करो, तुम क्या बोल रहे हो? बच्चा है हमारा, इसे अलग थोड़ी हो सकते, परिवार है हमारा। नहीं नहीं पापा, मम्मी को लास्ट बार माफ कर दो, फिर से ऐसी गलती नहीं करने की। ठीक है बेटा, अगर तू कह रहा है ना तो तेरे कहने से मैं इसे एक मौका दे देता हूँ। मगर चेतना एक बात याद रखना, अगर दोबारा कभी तुमने ऐसी हरकत की तो तुम्हें तलाक देने में मैं एक पल भी नहीं लगाऊंगा। फिर सोच लेना, जो कुछ होगा ना उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी।